नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा। आज आपको एक ऐसा प्रयोग बताऊंगा जो इसी समय पे हो सकता है। हर वर्ष ये समय आता है तो प्रयोग अलग अलग तरीके से इसमें थोड़ा चेंज भी हो जाता है। ये इतना बड़ा प्रयोग है और इतना पावरफुल है। हो सकता है आपने जीवन में एक बार, 100 बार, 1000 बार, लाखों बार प्रयोग किए हों, तंत्र के, मंत्र के, और झाड़ फूक करवाई हो, कुछ भी आपने किया हो, लेकिन इस जैसा लाजवाब जो क्विक आपको तुरंत रिजल्ट दे देगा, ऐसा प्रयोग नहीं किया होगा। इतना मैं निश्चित कह सकता हूं। शायद ही किसी व्यक्ति ने ऐसा शक्तिशाली प्रयोग किया होगा जो 5 मिनट में शरीर को एकदम हल्का कर देगा। मन में कितनी भी नकारात्मक ऊर्जा भरी है उसको नष्ट कर देगा। आपके कारोबार में समस्याएं आ रही हैं, घर गृहस्थी में किसी भी प्रकार से कैसी भी समस्याएं आ रही हैं, पता नहीं उसमें से कितनी सारी समस्याएं एक ही झटके में 5 मिनट में समाप्त हो जाती हैं। 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट का काम है, सिर्फ 2 मिनट का प्रयोग है और होगा इसी समय। हम सबको पता है अभी आज सूर्य ग्रहण था, होना तो ये आज भी था, लेकिन मैंने खुद प्रयोग नहीं किया था। मैंने खुद प्रयोग किया और इसकी शक्ति को अनुभव किया। जब किसी चीज को मैं बताता हूं तो उसको पहले देख लेता हूं कि ये किस तरह से रिजल्ट देती है। तुरंत देती है, धीरे धीरे देती है, लंबे टाइम के लिए, तो उसको पूरी तरह से देख के फिर वो चीज बताता हूं। जो कुछ मैं बताता हूं वो सारा अनुभव की चीजें, कॉपी पेस्टिंग की चीजें मैं नहीं बताता। कोई 1% कोई ऐसी चीज होगी, कोई मुद्रा अथवा कोई ऐसी चीज, तो वो मैं बता देता हूं, लेकिन बाकी सब चीजें मेरे अनुभव की होती हैं। जीवन की बहुत सारी समस्याएं 2 मिनट में ये नष्ट कर देगा। सूर्य ग्रहण था आज, भारत में नहीं था, लेकिन सूर्य तो हमारा पिता है। सूर्य से हमारी आत्मा का निर्माण होता है। हमारे अंदर सबसे प्रमुख जो तत्व है वो ऊर्जा है। ऊर्जा भगवान सूर्य नारायण से आती है, और यदि ये सूर्य नारायण का तत्व शरीर में थोड़ा बढ़ जाए किसी प्रयोग से, तो आपके बहुत सारे रोग, दोष, बीमारियां तत्काल नष्ट हो जाती हैं उसी टाइम पे। ऐसा नहीं कि प्रयोग किया आप बहुत दिन बाद फील करेंगे, तुरंत आप फील कर लेते हैं। यदि आपकी संवेदनशीलता कम हो गई है, आप जल्दी जल्दी महसूस नहीं कर पाते, एज ज्यादा हो गई है, तो दूसरी बात है, या किसी की संवेदनशीलता कम हो, तुरंत फील ना कर पाए, लेकिन परम शक्तिशाली प्रयोग है जो आपको बता रहा हूं। आगे और 4 इतवार आने वाले हैं। इन 4 संडे में इस प्रयोग को करना और तुरंत आप अपने आप में चेंज पाएंगे, क्योंकि मैंने इसको प्रयोग को आज खुद किया और इसकी शक्ति को जाना। बहुत सारे ऐसे प्रयोग होते हैं जो आपने देखे सुने होंगे, लेकिन बहुत सारों का प्रभाव कम होता है, ज्यादा होता है, या काफी टाइम बाद दिखता है जब आपको रिजल्ट मिलता है। लेकिन कोई ऐसा प्रयोग नहीं देखा होगा जो तत्काल आपको रिजल्ट दे देगा। अभी भगवान सूर्य नारायण, जैसे आज ग्रहण था, तो भगवान सूर्य अपनी मुख्य राशि जो उनकी राशि है मेष राशि में आ रहे हैं, और आ भी किस दिन रहे हैं? संडे के दिन, इतवार के दिन। पूरे वर्ष में सूर्य प्रभावी रहेगा पूरे संसार के ऊपर। गर्मी अधिक होगी, ज्यादा होगी, शक्ति की बहुत बढ़ोतरी होगी, संसार में कम होगी, यानी कि सूर्यदेव प्रमुख रूप से प्रभावी रहेंगे, शक्तिशाली रहेंगे। तो आपने क्या करना है? अगले इतवार, संडे, और अगले और 4 संडे जो होंगे, आज 16 अप्रैल है, उसके बाद चंद्र ग्रहण भी आ रहा है। तो ये जो प्रयोग है, 2 पवित्र आत्माएं हैं, साधिका हैं, मेरी स्टूडेंट्स हैं, तो वो शास्त्र अध्ययन भी करती हैं और बहुत, क्योंकि पूरा जीवन जब परमात्मा समर्पित होता है तो उसी तरह से फिर परमात्मा गाइडेंस देता है, तो वो शास्त्रों का अध्ययन भी करती रहती हैं और बहुत कुछ। तो मैंने उनको कहा हुआ है कि जब जब ऐसा शास्त्रों में कुछ देखती हो, पढ़ती हो, तो मुझे प्रयोग जरूर बताना, और वो बताती हैं, तो उनको मैं करके देखता हूं। यह परम शक्तिशाली प्रयोग है, परम शक्तिशाली, साधारण नहीं है। बार बार इस चीज पे जोर दे रहा हूं। तो आपने क्या करना? अगले इतवार और उसके आगे और जो 3 इतवार आएंगे, संडे आएंगे, यानी कि अभी आज का तो बीत गया, अगले 4 इतवार करना कब है? दोपहर को 12 बजे। इसमें साथ में जैसे सूर्य भगवान मेष राशि में आ रहे हैं तो राहु है। ये सब उन साधिकाओं से मुझे जानकारी मिली है।
तो उनकी ऊर्जा का मुझे पता है, वो किस प्रकार की है, किस प्रकार से अध्यात्म में समर्पित है, तो उनका कौन सा लेवल है वो अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए मैंने कहा था कि मुझे जरूर बता देना। तो उन्होंने बताया, तो वो प्रयोग आपको बता रहा हूं। साधारण नहीं, परम शक्तिशाली प्रयोग है। दोपहर के 12 बजे आपने क्या करना है, इससे क्या होगा, आपके बहुत सारे जो आप ज्योतिष के उपाय करते हैं, बीमारियों के लिए दवाइयां लेते हैं, हीलिंग के लिए कुछ और 50 चीजों में तुरंत आपको फायदा हो जाएगा। कुछ किसी की संवेदनशीलता कम हो तो वो अपने जीवन में चेंज पाएंगे इस प्रयोग से। 2 मिनट का प्रयोग, एक बाल्टी आपने पानी की भर लेनी है। घर के जितने लोग हैं सभी इस प्रयोग को कर लें। दोपहर को 12 बजे करना है। एक बाल्टी, यदि घर के 4 लोग हैं तो उसी हिसाब से कर लें। 6 बाल्टियां भर लें अथवा कोई बड़ा सा बर्तन भर लें। उसमें थोड़ा सा आपने गंगा जल डालना है। थोड़ा सा गंगा जल डाल दिया और लाल चंदन आपने थोड़ा सा घिस के, अच्छी क्वालिटी का ओरिजिनल होना चाहिए, उसको घिस के इस पानी में डाल देना है थोड़ा सा। और एक तांबे का बर्तन लेना है। यदि घर के 4 लोग हैं तो चारों को अलग अलग बर्तन लेने होंगे, क्योंकि जब तक एक इस प्रयोग को करेगा तो टाइम बीत जाएगा। करेक्ट 12 बजे करना है। 12 बजे से 1 मिनट पहले उस बाल्टी को अपने ऊपर डालना है। आपने नहा लेना है, चाहे वस्त्रों समेत। कोई पुरुष है तो वस्त्र बिना पहने भी या कम पहने, जैसे उसकी इच्छा हो, नहाना है। लेकिन नहाना कहाँ है, सूर्य के सामने, खुले आकाश में। आपने बाथरूम में नहीं नहाना है, सूर्य देव के सामने ही नहाने। एक बाल्टी भर के रख ली, दोबारा समझ ले, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लिया। माता गंगा को याद करते हुए, हर की पौड़ी का ध्यान करते हुए, जब उसका ध्यान करेंगे, ध्यान से ऊर्जाएं अटैच हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। मां गंगा की कृपा उस जल में आ जाएगी। थोड़ा सा लाल चंदन घिस के उस बाल्टी में डाल दिया। ये तो हो गया आपके लिए। अब दूसरा, घर के जितने और लोग हैं उतने ही आप तांबे के पात्र ले लें। कोई ऐसी जगह पे रहता है तांबा नहीं हो सकता उपलब्ध किसी भी तरह से, चाहे पात्र छोटा हो बड़ा हो, भगवान सूर्य नारायण को हमने जल अर्पित करना है। और करते ही आप पाएंगे एकदम मन में शांति, आनंद, उत्साह बढ़ गया, शरीर हल्का हो गया, बहुत सारा नेगेटिविटी एकदम नष्ट हो जाएगी। क्योंकि भगवान सूर्य से जुड़े हैं, उनका तेज शरीर में प्रविष्ट होगा। हमारा शरीर आत्मा में का प्रमुख अंश भगवान सूर्य नारायण से ही आया हुआ है। तो जो भगवान सूर्य नारायण को हमने जल अर्पित करना है, उसमें क्या करना है। और एक बात और आपको कह दूं, मैं बोलता नहीं हूं कि आप लोग शेयर करें ना करें, आपकी इच्छा है, लेकिन इसके लिए मैं जरूर बोल देता हूं कि आप लोग शेयर कर दें, जितने आपके रिश्तेदार हैं, मित्र हैं। मैं कभी नहीं कहता शेयर करें ना करें, आपकी इच्छा है। यदि आपको अध्यात्म में इंटरेस्ट है तो जरूर वीडियो देखें ध्यान से। तो आपने पहले शेयर कर दें जितना भी हो सके। तांबे के जो बर्तन है, भगवान सूर्य नारायण को आपने जल अर्पित करना है, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालना है। थोड़ा सा गुड़, घिसा हुआ लाल चंदन और गंगा जल, जो भगवान को अर्पित करना है। मिक्सिंग ना हो, दोबारा समझा दूं। ये पात्र रहा, मान लो लोटा है जल का, उसमें गंगा जल, उसमें थोड़ा सा गुड़ और घिसा हुआ चंदन, ये आप डाल दें। ये हमने क्या करना है, भगवान सूर्य नारायण को अर्पित करना है। अब साथ में इस राशि में राहु हैं, तो यदि एक की पूजा करेंगे तो हो सकता है प्रभाव कम हो, ज्यादा हो, या कुछ और भी हो सकता है, प्रभाव किसी भी प्रकार से कम ज्यादा हो। तो दोनों देवताओं को हम मना लेंगे। दोनों की कृपा प्राप्ति के लिए क्या करना है, जल के साथ में आपने एक नारियल लेना है। घर के चाहे 5 मेंबर हों, 10 हों, चाहे कितने भी हों, जो घर का सबसे बड़ा सदस्य है वो एक नारियल रख लेगा। एक नारियल आपने रख लेना है, नीचे रख ले, कहीं भी रख ले, साफ सुथरी जगह पे। ये नारियल राहु के प्रति हो गया। उनकी जो ऊर्जा आएगी ग्रहण के कारण, नकारात्मक ऊर्जा वो मिनिमाइज हो जाएगी और पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। तो जो जल है वो उसके ऊपर अर्पित करना है। लेकिन कैसे, 12 बजे से 1 मिनट पहले बाल्टी उठानी है, मां गंगा का ध्यान करते हुए अपने सर के ऊपर डाल लिया, आप नहा लिए। अब कपड़े बदलना कुछ नहीं करना, वैसे ही फटाफट मुख पहुंचना है तो पहुंच लें। आप पात्र उठाया, यानी कि घर के चाहे 10 लोग हैं, नारियल एक ही आप यूज कर लेना। नारियल एक ही यूज कर लेना जो घर का सबसे बड़ा सदस्य हो। कोई ऐसी जगह पे रहता हो नारियल नहीं हो सकता तो बिना नारियल के वो करे। बाकी सब लोग नारियल लेके करना। ये लाखों रुपए का आपका खर्चा बचा सकता है। आपको बड़े बड़े
प्रयोग करने पड़ेंगे, उसकी जगह एक ही रिजल्ट दे देगा। ठीक है, तो नीचे आपने जो नारियल रखा है उसके लिए ओम भगवान सूर्य नारायण नमः अथवा ओम गृहिणी सूर्य आदित्य सूर्य नमः ओम का जाप करते हुए, या और भी कोई भगवान सूर्य नारायण का आपको मंत्र आता है उसका जाप करते हुए। इसका प्रमुख मंत्र यही था, ओम गृहिणी आदित्य सूर्य नमः ओम। तो ये आपने जाप करते हुए भगवान सूर्य नारायण को देखते हुए उस जो आपने रखा हुआ है नारियल उसके ऊपर जल अर्पित कर देना और भगवान सूर्य नारायण को देना है। बाकी लोग भी चाहें तो उसी के ऊपर जो नारियल रखा है उसी के ऊपर जल अर्पित कर दें। आपके दोनों देवता सीधे हो जाएंगे, दोनों की पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी। और क्विक, जो लोग लंबे टाइम से बीमार हैं, नेगेटिविटी से जुड़े हुए हैं, भरी हुई है मानसिक नेगेटिविटी है या और प्रकार की बाधाएं हैं, जिनको पेट के रोग है, पेट की समस्याएं हैं या आभा मंडल खराब है, इतना ज्यादा लाभ होगा कि आप 2 मिनट का प्रयोग करें। दोबारा समझा दूं, एक बाल्टी जो अपने लिए है नहाना है, उसमें आपने केवल लाल चंदन डालना है और गंगा जल डालना है, वो बाल्टी अपने लिए होगी। घर के 10 लोग हैं तो बड़ी बाल्टी या वहीं से उठा के फटाफट अपने ऊपर अलग अलग अपने लिए व्यवस्था कर लें। जो भगवान को अर्पित करना है, सूर्य भगवान को अर्पित करना है, उसमें गंगा, उस लोटे में पहले पानी भर लिया, फिर गंगा जल, थोड़ा सा घिसा हुआ लाल चंदन और थोड़ा सा गुड़, ये डाल देना। एक प्रमुख बात, जब आपने वहां से लौटना है तो अपने खाने के लिए थोड़ा सा गुड़ एक बर्तन में वहां पे रखना है, ये जरूरी करना है। एक बर्तन में थोड़ा सा गुड़ रखना है। जब आप वहां से लौटेंगे थोड़ा सा गुड़ उठा के मुंह में डाल देना है। गुड़ हो शक्कर हो जो लाल वाली होती है, वो थोड़ी सी मुंह में डालते हुए फिर लौटना है। लेकिन जब आप प्रयोग करेंगे आपका मन करेगा और करूं और करूं और गहराई से करूं, इतनी पॉजिटिविटी आप फील करेंगे। और इतना शक्तिशाली प्रयोग ये मुझे मिला है उन साधिकाओं से कि एकदम क्विक रिजल्ट देता है। प्रकृति ने कितने लोगों का कल्याण करना था तो प्रकृति ने उनका सहारा लेके यहाँ तक मुझे पहले पहुंचाया, फिर मेरे द्वारा प्रयोग किया, मैंने इसको देखा, इसकी सकारात्मक ऊर्जा को, इसकी शक्ति को, तो आपको बता रहा हूं। आगे 4 संडे होंगे, इन चारों में करना है। और इसके अलावा जब लौटना है गुड़ जरूर आपने खा के ही लौटना है। और अपनी वीडियो जितनी हो सके मित्र रिश्तेदारों तक पहुंचा दे। कोई ऐसा हो कि वीडियो लेट देख रहा है, अभी 1 संडे रह गया, 2 संडे रह गया, आज मेरा ख्याल 16 अप्रैल है, उसके बाद के 4 संडे पड़े हैं, तो आपको 2 संडे रह जाएं तो 2 संडे ही कर लें। 1 संडे रह गए, आप लेट देखें वीडियो तो 1 संडे कर लें, तब भी रिजल्ट उतना आपको जरूर निश्चित मिलेगा। और परम शक्तिशाली प्रयोग है, इसलिए बार बार जोर देके मैं कह रहा हूं, प्रयोग को जरूर करें और अनुभूति करें भक्ति की, शक्ति की। भगवान सूर्य नारायण कैसे ऊर्जा देते हैं, हमेशा हर काल में ऐसा नहीं हो सकता। करेक्ट 12 बजे जल अर्पित कर देना है। नहाने 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले नहा लें, 3 मिनट पहले नहा लें, इससे ज्यादा नहीं कि आप 10 बजे नहा लें, उसी टाइम पे नहाना है और करेक्ट 12 बजे वो जल अर्पित कर देना है। इसको करके देखें, लाभ आपको निश्चित मिलेगा। मैंने खुद प्रयोग किया है तब आपको बताया है। धन्यवाद, नमस्कार।